ये मेरे कार्यकर्ता नेता मुझसे कहते हैं। और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिनेश शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी शीजान खान की पुलिस कस्टडी आज हो रही खत्म। बालिग पुलिस कुछ ही देर में आरोपी शीजान खान को वसई कोर्ट में करेगी पेश। मामले में अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज। ऋषभ पंत से मिले अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे देहरादून। पंत से और उनकी मां से मिले अनुपम खेर। ऋषभ पंत को बताया दोनों कलाकारों ने फाइटर। दिल्ली बदमाशों को नहीं है कानून का खौफ। जिम मालिक की गोली मारकर हत्या करने का मामला है सामने। घटना पूर्वी दिल्ली की। गुजरात में बस कार की टक्कर में 9 की मौत। झपकी की वजह से कार डिवाइडर से उछलकर टकराई। बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। भोपाल में नए साल का पोस्टर से स्वागत। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। प्रदेश में नई सरकार बनने का दावा। नए साल की जश्न के लिए लेक प्रिंसेस तैयार। आज रात 11 बजे तक बड़े तालाब में चलेगा क्रूज। बोट क्लब पर सैलानियों के आने का सिलसिला जारी। विदिशा में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा का फूटा गुस्सा। नगरपालिका सीएमओ एसडीएम को बताया नाकारा। कहा आपकी वजह से जनता मुझे जूते मारती है। रतलाम में पुलिस की सख्ती शुरू। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की धरपकड़ शुरू। एसपी और एडिशनल एसपी उतरे सड़क पर। उज्जैन में बेखौफ चोर की करतूत वायरल। चोर ज्वेलर्स शॉप में चार्जिंग पर लगा फोन लेकर गायब। सीसीटीवी में जांच में जुटी पुलिस। बालाघाट में संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीण की मौत। तेंदुए के हमले की जताई जा रही आशंका। गले और शरीर पर नाखून के मिले निशान। मुरैना में बीजेपी जिला महामंत्री के घर पर फायरिंग। भावना जालौन के घर पर गुंडों ने की फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बिलासपुर जूनापारा इलाके में पत्थरबाजी से एक गाड़ी को नुकसान। पत्थरबाजी का वीडियो आया सामने। कोरबा में एससीएल की खदानों का महीने भर का टारगेट 29वें दिन में किया पूरा। दिसंबर के 15 मिलियन टन लक्ष्य से निकला आगे। इस वित्तीय वर्ष में पहली बार मासिक लक्ष्य से अधिक उत्पादन। बीजापुर में उप निरीक्षकों की पदोन्नति आदेश जारी। 9 उप निरीक्षक और निरीक्षक पद पर हुए पदोन्नत। पुलिस अधीक्षक ने बीजापुर में पदोन्नत उप निरीक्षकों को स्टार पहनाकर दी पदोन्नति। मनेन्द्रगढ़ के कुमारपुर वन परिक्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। वन विभाग ने बकरे को रखा पिंजरे में। तेंदुए के हमले में कई ग्रामीण हुए थे घायल। जश्न भोपाल के मंच पर मनेगा नए साल का जश्न। पर्यटन विभाग ने तैयार किया मंच। परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाएंगे लोग। सीधी में अपराधियों के आशियाने पर चला बुलडोजर। 10 लाख कीमत की जमीन कब्जा मुक्त। दोनों पर दर्ज हैं 6 से ज्यादा मुकदमे। और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। पीएम मोदी से मुलाकात कर सबसे पहले संवेदनाएं व्यक्त की हैं, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री की मां हीराबा का निधन हो गया था और उसके बाद से ही लगातार उनके पास लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। इस बीच सीएम भूपेश बघेल भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। पीएम से छत्तीसगढ़ से संबंधित कई लंबित मांगों पर भी वो चर्चा करेंगे। इस बारे में लगातार जानकारियां साझा की जा रही हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए सीएम भूपेश बघेल उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस पर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल फिलहाल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने उनके 7 RCR के जो आवास है वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री से वो अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री की मां हीराबाई का निधन हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ राज्य में केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं जो फिलहाल लंबित हैं, जिनमें फिलहाल उन परियोजनाओं को पूरा करने में अभी फिलहाल समय लग रहा है, उस विषय पर भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 और जगह भी जा सकते हैं, जहां पर वो नए साल पर बधाइयां ही देना है और उसके बाद वापसी उनका जो प्रोग्राम है वो छत्तीसगढ़ का। ये माना जा रहा है कि 1:30 बजे उनकी जो फ्लाइट है वो छत्तीसगढ़ के लिए है।
जिसके बाद वो एयरपोर्ट निकल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल केंद्र की तमाम योजनाओं पर चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, और साथ ही साथ अपनी संवेदना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, केंद्रीय योजनाओं को लेकर पहले भी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं सीएम। मुझे लगता है कि उन विषयों पर भी सुनील चर्चा हो सकती है। साथ ही ये भी आपसे जानकारी चाहूंगी सुशील कि क्या एआईसीसी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम सीएम का? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी भूपेश सिंह बघेल की मुलाकात हो गई है। हालांकि वो सुबह ही जब यहाँ पर दिल्ली पहुंचे थे तो वो लगभग 10:30 और 11 बजे के आसपास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। शीर्ष नेताओं से छत्तीसगढ़ के जो अभी मौजूदा कार्यक्रम है उस पर उन्होंने चर्चा की है, और साथ ही साथ किस तरह की आने वाले समय में एक रणनीति बनाई जाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मीडिया को भी संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और अपनी तमाम योजनाओं और मुलाकात के बारे में मीडिया को अवगत कराएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि नजरें बरकरार रहेंगी क्या कुछ चर्चाएं प्रधानमंत्री और सीएम भूपेश बघेल के बीच होती हैं, और लगातार आपको इस बारे में भी हम जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें दोनों के बीच हुई। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज करेंगे मुलाकात। आरक्षण के पक्ष में सभी समाज से मांगेंगे समर्थन। रैली में समाज प्रमुखों को साथ लाने की करेंगे बात। बलरामपुर में आरक्षण मामले पर सियासत जारी। राज्यपाल के हस्ताक्षर करने या नहीं करने उनका अधिकार। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सरकार से 10 बिंदुओं पर मांगा है जवाब। जशपुर में तेज रफ्तार बस बाउंड्री वॉल से टकराई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल। बस के सभी यात्री सुरक्षित। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 जनवरी को कोरबा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। आकांक्षी जिले कोरबा और केंद्रीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर विपक्ष ने शहर सरकार को घेरा। बीजेपी ने स्वच्छता को लेकर सरकार को बताया उदासीन। साफ सफाई जैसे मूलभूत काम को नहीं करने का लगा रहे आरोप। मुंगेली में पर्यटन स्थलों में उमड़ेगी पर्यटकों की भीड़। 2022 की विदाई और नए साल का करेंगे स्वागत। रात में लोग आतिशबाजी और केक काटकर करेंगे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। जगदलपुर में नए साल को खास बनाने की तैयारी। पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे सैलानी। वाटरफॉल के नजदीक सेल्फी की होड़। कवर्धा में ट्रांसपोर्ट नगर के ऑटो पार्ट्स गोदाम में चोरी। 2 ट्रक में भरकर ले गए थे सामान। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लाई थी पुलिस। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी पर दिखा बाघ। चट्टान में आराम करता दिखा बाघ का वीडियो हो रहा वायरल। बिलासपुर में फ्लाइट को हाईजैक से बचाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे कमांडो। बिलासपुर एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने किया मॉक ड्रिल। बीसीएस और डीजीसीए के निर्देश पर हर साल होती है मॉक ड्रिल। बिलासपुर में पिकनिक मनाकर लौटते वक्त पलटी कार। हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल। अचानक टायर फटने से पलटी कार। रायगढ़ के जूटमिल थाना इलाके में बाप बेटे पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। पुरानी रंजिश को लेकर की मारपीट। आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। जांजगीर चांपा में पारसमणि के लालच में बैगा की हत्या। हत्या में शामिल फरार एक आरोपी गिरफ्तार। हत्या कर जंगल में काढ़ा था शव। राजनांदगांव में प्रधान पाठक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। अंबागढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में अवैध रेत से भरा ट्रक जब्त। मांड नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रेत ले जाता था आरोपी। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। शहीद जवान की पार्थिव देह पहुंची धमतरी। आज गृहग्राम खरेंगा में होगा अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने से गांव में शोक। कोरबा के नीलकुसुम हत्याकांड मामले में 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं जांच। घर में मिली थी खून से लथपथ युवती की लाश। बलरामपुर में झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात। 5 घरों में जमकर की तोड़फोड़। घरों में रखे अनाज को भी खाया। जांजगीर चांपा में टोनी के नाम पर महिला से मारपीट के आरोप में 4 महिलाएं गिरफ्तार। बालोद के बिरगहनी गांव का मामला। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 4 लोग ओडिशा से गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की 7 बाइक जब्त की।
असम के काजीरंगा पार्क में पर्यटकों को सफारी करना पड़ा महंगा। सफारी के दौरान पर्यटकों का पीछा करने लगा गैंडा। बाल बाल बची पर्यटकों की जान। पन्ना के देवेंद्र नगर इलाके में कार में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। सिवनी की केवलारी तहसील में गबन का आरोपी गिरफ्तार। क्षतिपूर्ति राशि में 11 करोड़ के गबन का आरोप। नागपुर थाना इलाके का मामला। मध्य प्रदेश का 2023 से 24 के बजट की तैयारी शुरू। सरकार नहीं लगाएगी किसी भी तरह का सेस। वेट भी नहीं होगा काम। साल 2022 का आज अंतिम दिन। नए साल के स्वागत के लिए शाम हो जाएंगे रंगीन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंगेली में पर्यटन स्थलों में उमड़ेगी पर्यटकों की भीड़। 2022 की विदाई और नए साल का करेंगे स्वागत। रात में लोग आतिशबाजी और केक काटकर करेंगे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। सीएम शिवराज सब परिवार पुडुचेरी दौरे पर। दौरे का आज तीसरा दिन। शिरडी में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1 जनवरी को साईं बाबा के करेंगे दर्शन। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पीएम से मुलाकात करने पहुंचे। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। ग्वालियर में कोहरे के साथ हो रही 2022 की विदाई। साल के अंतिम दिन कोहरे में लिपटा अंचल। दिल्ली सहित उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें 4 से 6 घंटे लेट। भोपाल में सर्दी का सितम। नए साल में मध्य प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जनवरी के पहले हफ्ते में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को सुनाई सजा। 2004 के स्टेशनरी घोटाला के मामले में मिली सजा। 3 साल की सजा सहित 15,000 रुपए का जुर्माना। भोपाल के हबीबगंज में तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 4 लोग हादसे में जख्मी। नशे की हालत में बताए जा रहे थे कार सवार। राजधानी भोपाल में नहीं थम रही स्टंटबाजी। वीआईपी रोड पर साइकिल से स्टंट करते नजर आए युवा। वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन के सरकारी अस्पताल की छत पर शराब पार्टी। देर रात शराब पार्टी का वीडियो वायरल। नागदा तहसील के सरकारी अस्पताल की घटना। नर्मदापुरम में वाहन पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। जबलपुर में ट्रक और डीजल से भरे टैंकर की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। कवर्धा में ट्रांसपोर्ट नगर के ऑटो पार्ट्स गोदाम में चोरी। 2 ट्रक में भरकर ले गए थे सामान। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लाई थी पुलिस। बुरहानपुर में नहीं थम रही अवैध कॉलोनाइजर्स की मनमानी। प्लॉट बेचने के बाद नहीं दे रहे मूलभूत सुविधाएं। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरिया के बांधवगढ़ में सैलानियों की बाढ़। पार्क में 2023 का पहला हफ्ता हाउसफुल। पार्क के सभी गेट की बुकिंग फुल। भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी। दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। भूपेश कैबिनेट के फैसले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कसा तंज। कहा कर्मचारी को पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था में उलझा रही सरकार। राजनांदगांव में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का प्रदर्शन। नगर निगम का किया घेराव। अधिकारियों के समझाने पर शांत हुआ मामला। कोंडागांव में वन विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त। ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज। सूरजपुर में तलवार लेकर धमकाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। लोगों को तलवार लेकर धमका रहा था आरोपी। मुंगेली में नवीन आरक्षक विधेयक के अनुमोदन की मांग। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन जारी। बच्चों और परिजनों ने कराया मुंडन कराकर जताया विरोध। जशपुर में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। नई कार्यकारिणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। नए चेहरों को शामिल नहीं किए जाने पर जताई आपत्ति। बलौदाबाजार पुलिस ने गुम हुए 201 मोबाइल फोन को किया रिकवर। लगभग 27 लाख बताई जा रही कीमत। राजस्थान से किया गया रिकवर। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। महिला के गले पर चोट के निशान। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। धमतरी में 41 धान खरीदी केंद्रों पर धान का ओवर स्टॉक। 90% धान की खरीदी पूरी।
गरियाबंद में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा परिवार, गांव के ही कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। जांजगीर चांपा में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारा चाकू, नाश्ता करवाने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कवर्धा में इंदौरी हत्या की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे साहू समाज के लोग, पुलिस की जांच पर जताया संदेह। कोरबा में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई, मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार, सीतामढ़ी रेत घाट में अवैध रूप से रेत उत्खनन का आरोप। बीजापुर में युवकों को दी जा रही जेसीबी चलाने की ट्रेनिंग, 30 बेरोजगार युवक ले रहे ट्रेनिंग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। बलौदाबाजार में होने वाले शिव कथा महापुराण की तैयारी अंतिम चरण पर, 22 एकड़ प्रांगण का किया गया निर्माण, श्रद्धालुओं के रुकने की भी व्यवस्था। बीजेपी पार्षद समेत 60 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, निगम घेराव के दौरान हुई थी तोड़फोड़, पुलिस के साथ भी हुई थी मारपीट। कोरबा में तेज रफ्तार कार पुलिया से नीचे गिरी, हादसे में 5 की हालत गंभीर, हादसे के वक्त कार में सवार थे 8 लोग, पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी। रायगढ़ के सारंगगढ़ में खदान में कार गिरने से 4 की मौत, कार में सवार एक बच्ची बाल बची, उड़ीसा से लौट रहा था पूरा परिवार। बीजापुर में कांग्रेस को सीपीआई ने दिया बड़ा झटका, 20 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हुए सीपीआई में शामिल, विधायक विक्रम मंडावी से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। कवर्धा में जेसीसीजे का अनोखा प्रदर्शन, ठेले में चिमनी रखकर जताया विरोध, बिजली विभाग पर साधा निशाना। नए साल में कांग्रेस करेगी नारा बुलंद, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प दिवस, पीसीसी ने जिला ब्लॉक इकाइयों को जारी किए निर्देश। 1 जनवरी को कांग्रेस के संकल्प दिवस पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस गलतफहमी का शिकार, नए साल में बीजेपी की सरकार में सत्ता में बरकरार रहेगी। भोपाल में बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्षों पर गिरी गाज, सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर किया निष्कासित, दूसरे मंडल अध्यक्ष को शो कॉज नोटिस। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक, बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा, गौहत्या रोकने के विषयों पर चर्चा। इंदौर में प्रॉपर्टी व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग, 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, बाल बची प्रॉपर्टी डीलर की जान। इंदौर में व्यापारी से हुए लूट मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 8 लाख की नकदी और वाहन जब्त। निवाड़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रीवा में नकली नोट के साथ पकड़ाया युवक, 500 के 74 नकली नोट बरामद, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। भोपाल में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसी कार चालक को आई गंभीर चोटें। प्रदेश में 2 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन, विवेक शर्मा बने एडीजी प्रशासन पीएचक्यू, 14 एसपी रैंक के आईपीएस अफसरों का भी प्रमोशन। भोपाल के 6 नंबर मार्केट पर एक दुकान में लगी आग, 3 मंजिला बिल्डिंग में आग से पूरे आसपास के इलाके में भरा धुआं। इधर अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर आज भारतीय टीम के